नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम थायराइड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगी छोटी छोटी। आप अपना जो मैं सिम्टम बताऊंगी आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मैच कर सकते हैं कि आपको ये सिम्टम हैं या नहीं है। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड है ये है क्या चीज़। थायराइड एक तरह का ग्लैंड है जो हमारी नेक के बीचों बीच प्रेजेंट होता है और ये बटरफ्लाई की शेप में होता है और ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो इसमें हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म 2 तरह के ये डिजीज़ होती हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, ये आप सब जानते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या सिम्टम हैं और उसके रीज़न क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो जब थायराइड हॉर्मोन्स का सिक्रेशन या उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो जो हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी पे जो है वो इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो मेन सिम्टम है अर्ली स्टेजेस में तो इसके सिम्टम का हमें पता चलता है नहीं। तो कुछ टाइम के बाद में जब हमें पता चलना शुरू हो जाता है तो वो सिम्टम्स ये होते हैं कि एक तो सबसे पहले फैटिग्यू आता है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा लेजीनेस सा फील होना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर चक्कर सा लगता है, आपको डिप्रेशन सा फील होने शुरू हो जाता है, आपका जो हेयर फॉल है वो शुरू हो जाता है, आपका स्किन जो है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो आपके इस पे मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, आपकी जो डाइजेशन की है वो फीलिंग, डाइजेशन जो है वो बिगड़ जाता है आप सबका, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है। फिर आता है कि इसका वेट गेन जो है वो इस हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। आपकी जो स्किन की सेंसिटिविटी है यानी कोल्ड है, आपको फील ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो होना शुरू हो जाता है और आपकी हार्ट रेट जो है वो भी स्लो होती है, आप थोड़ा सा आलसीपन फील करते हो, आप अपने आप को लो फील करते हो, वीकनेस होती है, वेट गेन होता है, फैटिग्यू होता है, मेटाबॉलिज्म पे असर होता है, हार्ट रेट पे असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म पे होती हैं। तो ये जो सिम्टम होते हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं, यानी कि जब आपको थायराइड हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग जब उसका सिक्रीशन नहीं होता है, उस बॉडी को नहीं मिलता है वो हॉर्मोन्स, तो ये हमारी बॉडी पे जो है ये ऐसे इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देता है और वुमेंस में जो है यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर हो जाती है। तो ये एक तरह से जो सिम्टम मैं आप सबको बता रही हूँ तो ये आप जब आपको लगे ऐसे, वैसे अर्ली स्टेजेस में पता लगता नहीं है, जब आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए आपके वज़न बढ़ रहा है, वुमेंस के बारे में मैं बोल रही हूँ कि जब आपका वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंग ये हर 10वें उसमें प्रेजेंट हो रहा है कि थायराइड। पहले इतना पता भी नहीं लगता था, टेस्टों होते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन आजकल जो जिस टेस्ट के चीज़ें चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं, लैब टेस्ट हैं, उस फैसिलिटीज़ हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये हर 10वें व्यक्ति को ये जो है थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक तरह से अच्छे सिम्टम्स नहीं है। तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि आपको कैसे खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या क्या खाने से थायराइड के ऊपर असर होता है या नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि पहले बोलते थे कि नमक की कमी से या आयोडीन वाले नमक की वजह से ये सब होता है, या ज़्यादा अगर नमक आयोडीन वाला ना खाएं तो ये इफ़ेक्ट डालता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा कि आपकी जो नेक है वो थोड़ी सी आपके फेस से, आपकी बॉडी से थोड़ी सी अलग दिखनी शुरू हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में।
अगर ज़्यादा बड़ी एकदम से बड़ा एक बोल टाइप लगनी शुरू हो जाए यहाँ पे बोल, तो फिर वो ग्वाइटर बन जाता है। ग्वाइटर वो अलग चीज़ है। तो हम हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर बात करें तो इसमें खाने का जो परहेज़ है, खाना क्या चाहिए, खाना क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ना जो खान पान है हमारा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कि हर चीज़ जो है आपको फास्ट चाहिए। आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, अपनी जॉब में इतने बिजी हैं, आप अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हैं कि आप अपने लिए इसमें जो है टाइम वो निकाल नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो बाज़ार ने क्या है, मार्केट ने एक इजी तरीका दे दिया कि आपके लिए हर चीज़ है ना रेडीमेड मिलनी शुरू होगी। जैसे आप पिज़्ज़ा, मैदे से बनी कितनी सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, बर्गर है, और केक, पेस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी बाज़ार की चीज़ें हैं, डिब्बाबंद चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग फूड हैं, इंस्टेंट फूड हैं, ये हमारी बॉडी पे जो है बहुत बुरा असर डालते हैं। आप लोगों को मैं ये आप लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको नेग्लिजेंसी बरतते हैं कि नहीं ठीक है। फिर भी कुछ परसेंट जो महिलाएं हैं जो हैं जैसे वो अपना ध्यान रखती हैं अपने उसका, लेकिन फिर भी आप लोगों को, जो वुमेन्स को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को, आप एक बेसिक जितना भी मर्जी समाज बदल जाए, जैसे मर्जी हो जाए, लेकिन आप हमेशा अपने परिवार की जो है वो दूरी बनेंगी, दूरी रहेंगी। आप एक तरह से आप अपने स्तंभ हैं अपने परिवार का। तो अगर आप जॉब में हैं, अगर आपसे खाना वगैरह ऐसे नहीं होता है, आप जैसे भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप की जो लाइफ है उसको मैनेज करिए। और जो जेंट्स लोग हैं वो भी अपने आप को चेंज करें। अपने जो बाहर का खाना है, जो आप ड्यूटी जॉब के टाइम में खाते हैं, जो समोसे पकोड़े, जो भी आप जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मतलब 15 दिन में खाना सही है, हफ्ते में खाना सही है, लेकिन उसको मेन मील बना लेना वो गलत है। और ये कोई साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ है नहीं कि आपकी ये चीज़ें खाने से थायराइड ग्लैंड होता है या थायराइड ग्लैंड ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, आपके फैट पे डालती हैं। जब आप अननेसेसरी नमक और अननेसेसरी जब आपकी बॉडी में फैट जाता है, क्रीमी जाती हैं, तो जो आपका डाइजेशन है, आपका जो लीवर है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो उन पे इफ़ेक्ट आता ही आता है। अब जैसे हाइपोथायराइड जब ये सब चीज़ें खाती हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, एक चीज़ से एक के साथ एक चीज़ अटैच हमेशा रहती है। हमारी जो बॉडी है वो एक तरह की मशीन है। जब ये मिल के काम करती है तो अच्छे से काम करती है। जब किसी भी फंक्शन में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो वहीं पे हमारी जो वो है वो बॉडी जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट डालना शुरू कर देती है हमारे डेली रूटीन पे। तो ये तो थोड़ी साइड्स की बातें थी। तो फिर आते हैं कि जो कि ब्रोकली ज़्यादा खाने से होता है, या कैबेज खाने से ज़्यादा होता है, या सोया प्रोडक्ट खाने से ज़्यादा होता है। ऐसा कोई साइंटिफिकली है, लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अपनी जो डेली रूटीन की जो डाइट है उसको आपने एक तरह से चार्ट बना लेना है कि आपने रोज़ एक ही चीज़ का, आप कोई भी चीज़ खाते हो तो वो न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए, वो यानी वो मिली जुली होनी चाहिए। एक ही, जैसे अगर आप अनाज भी खाते हैं ना, कोई भी अनाज आटा या लेते हैं, तो उसकी भी कोशिश करिए कि उस अनाज में आपका 2 तरह का मिक्सर हो, 2 तरह का, 3 तरह का, जितना आपके पास आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में भी आप कोशिश करिए कि 2-3 सब्जियां मिला के आप जो सब्जियां बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिक्स वेज टाइप जो है वो सब्जियां आप बनाएं। जो फाइबर्स हैं वो भी आप ऐसे वो लिमिटेड होने चाहिए। तो ये चीज़ों का जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या पे, आप फिज़िकल फिटनेस पे, आप अपनी खाने पे, अपनी डाइट पे, इन चीज़ों पे ध्यान करोगे तो आपका जो है थायराइड का जो लेवल है, आपकी जो बॉडी के और चीज़ों के बारे में वो सब जो है वो लेवल जो ठीक रहेगा। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ये थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये प्यूबर्टी के ऊपर भी असर डालता है कि आपकी जो प्यूबर्टी है वो स्लो उससे आती है गति से, कि आप धीरे धीरे आपका, क्योंकि हॉर्मोन्स हैं आपकी बॉडी पे, यही इन्होंने ये हाइट का है
वेट का है, आपके जो वुमेंस में यूट्राइन ब्लीडिंग का है, जो टोन जो यूट्राइन टोन है उसके ऊपर हॉर्मोन्स के ये असर चीज़ें पड़ती हैं। तो सबसे बेस्ट जो है आपको अपने आप को बैलेंस लेके चलना है। अगर आप जॉब करते हैं या जॉब करती हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या तो आपने अपने आप को एक बैलेंस रखना है, अपनी डाइट का भी, अपने वेट का भी, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का भी। तभी आपका जो बॉडी है वो हमेशा एक रिदम में काम करता है और आप हेल्दी रहते हैं। तो जो इसका फिर आते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आपको जो मैंने ये सब सिम्टम बताए हैं, आप इसको अपनी डॉक्टर से जाके मिलिए। आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। वो फिर आपके डॉक्टर जो हैं आपके टेस्ट कराएंगे, T3 T4 TSS का जो लेवल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता लगता है कि आपको जो है आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। आपकी डाइट चार्ट बनाया जाता है। जो डाइट चार्ट मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। एक्सेसिव किसी भी चीज़ को, जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग फूड है, या उसको आप अपना मेन मील ना बनाएं। आप उसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं कि आपने एक हफ्ते में ये चीज़ खा लिया है, फिर उसके बाद आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आपको इसको मेन मील नहीं बनाना है। और ट्रीटमेंट इसका जो है वो है, ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट नहीं होता। आप अपनी डाइट पे अपनी मेडिसिन को रेगुलर रखेंगे, जो आपके डॉक्टर के अनुसार आप चलेंगे। टाइम टू टाइम इसका टेस्ट भी होते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार अपनी मेडिसिन आपकी लगी तो लाइफ टाइम आप उसी डोज पे डिपेंड रहेंगे, नहीं। आपने टाइम टू टाइम जब आपके डॉक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। जब आपके टेस्ट होंगे तो आपकी डोज जो है वो घटती बढ़ती रहती है। और कई बार होता क्या है कि जब डॉक्टर आपकी मेडिसिन लगा देता है तो फिर आप अपने आप पे, या डॉक्टर आपके जब लेवल चेक कराते हैं कि आपका थायराइड लेवल चेक कर लेते हैं कि इस मेडिसिन से, इतनी डोज से आपका जो है वो काम ठीक से, मेडिसिन काम कर रही है, ठीक से आपकी डाइट काम कर रही है, तो आपका जो है वो लेवल है वो ठीक लेवल पे आ जाता है। तो आप लोग ये सोचते हो कि हम तो ठीक हो गए, हम मेडिसिन बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद में फिर आपके ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपकी ये चीज़ मान के चलनी है कि आप ये जो हार्मोन्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या आपकी जो डोज है वो इस मेडिसिन की वजह से है। आप उसका लेवल इस वजह से है, तो आप उसको मेडिसिन को आपने लेना है। अगर आपका, तो देखो, अगर आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो उसमें हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको बाहर से वो डेफिशिएंसी के लिए, पूर्ति के लिए जो है वो दिया जा रहा है, तो आपने उसको लेके चलना है। आपकी डोज जो है वो घट बढ़ सकती है, आपकी डोज एक उस पर हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को अच्छे से रिदम के साथ खुश रह के, और बिना मूड स्विंग के, बिना चिड़चिड़े के, बिना उसके आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं जो दूसरी वीडियो डालूंगी उसमें हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर डालूंगी कि हाइपर में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को अपने कोई अलग सिम्टम लगता है कि आप पूछना चाहते हैं कि इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं छोटी छोटी अपडेट आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ें समझाने के लिए बना रही हूँ कि अगर 10 में से दो भी देखेंगे मेरी इस वीडियो को, तो उससे वो अवेयर होंगे और उससे अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे। उस पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो क्या मेडिसिन खा रहा है, किस लिए खा रहा है और क्यों खा रहा है। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं छोटी छोटी ये वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।